नमस्कार। अक्सर तेज रफ्तार बाजारों में छोटे छोटे मुनाफे कमाना बड़ा मुश्किल लगता है ना? तो आज हम बात करेंगे 1 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पर। यह एक ऐसा तरीका है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की दुनिया में एक सिंपल और सिस्टमैटिक अप्रोच लेकर आता है। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि 1 मिनट के चार्ट पर स्कैल्पिंग करना नामुमकिन है। इसे अक्सर बहुत ज्यादा रिस्की, तेज और स्ट्रेसफुल माना जाता है। और सच कहूं तो ये बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन इसका एक तोड़ है। पर सोचिए, अगर इस पूरी उथल-पुथल को समझने का कोई आसान, नियमों पर आधारित तरीका हो तो? एक ऐसा तरीका जो इस शोर को हटाकर हर एक टिक को एक मौके में बदल दे। तो चलिए इसी संभावना को मिलकर समझते हैं। तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। हम 1 मिनट के चैलेंज से शुरू करेंगे, फिर अपने चार्ट को सही तरीके से सेट करेंगे। इसके बाद हम इस स्ट्रैटेजी की जान यानी स्क्वीज और हुक रूल्स को गहराई से समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये सब असल में चार्ट पर दिखता कैसे है, और आखिर में एक बहुत ही जरूरी 5 मिनट के नियम के साथ इसे पूरा करेंगे जो रिस्क को मैनेज करने में मदद करेगा। तो पहला पड़ाव है 1 मिनट की चुनौती। यहाँ असली मुकाबला है टाइम और शोर से। 1 मिनट के चार्ट पर हर कैंडल एक कहानी कहती है, लेकिन इतनी तेजी से कि कुछ भी समझना मुश्किल हो जाता है। हमारा मकसद इसी अफरा तफरी में एक पैटर्न ढूंढना है, एक ऐसा सिस्टम जो हमें मौके दिखा सके। अब आते हैं अपने सेटअप पर। पता है इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी सादगी। हमें कोई फैंसी टूल्स का तामझाम नहीं चाहिए, बस एक इंडिकेटर की जरूरत है। और हमारा वो जादुई टूल है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। इसे ना बाजार का स्पीडोमीटर समझ लीजिए। ये हमें बताता है कि कीमत की रफ्तार बढ़ रही है या घट रही है। चार्ट पे ये 2 लाइनों के तौर पर दिखता है, एक तेज नीली %K लाइन और एक धीमी ऑरेंज %D लाइन। हमारा पूरा खेल इन्हीं 2 लाइनों के रिश्ते को समझने पर टिका है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें स्टोकेस्टिक की डिफॉल्ट सेटिंग्स को थोड़ा बदलना होगा। ये बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। %K लेंथ को 7 पर सेट करना है, %K स्मूथिंग को 3 पर और %D स्मूथिंग को 10 पर। इन कस्टम सेटिंग्स के साथ हमारा चार्ट अब तैयार है। चलिए अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के दिल पर, यानी इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, स्क्वीज और हुक के नियम। यहीं पर सारी कहानी एक साथ जुड़ती है। यही नियम हमें बताएंगे कि असल में एंट्री कब लेनी है। यहाँ नियम बहुत सीधे हैं। खरीदने के लिए पहला नियम है कि नीली लाइन नारंगी लाइन के ऊपर हो और दोनों का मुंह ऊपर की तरफ हो, जो एक बुलिश मोमेंटम दिखाता है। दूसरा, एक स्क्वीज का इंतजार करना है, जहां नीली लाइन थोड़ी देर के लिए नीचे झुकती है। और तीसरा, जैसे ही नीली लाइन वापस ऊपर की ओर हुक बनाती है, हम एंट्री ले लेते हैं। बेचने के नियम ठीक इसके उल्टे। नीली लाइन नारंगी लाइन के नीचे हो और दोनों नीचे की ओर इशारा कर रही हों। फिर एक स्क्वीज का इंतजार करें, जहां नीली लाइन थोड़ा ऊपर उठती है और जब वो वापस नीचे की ओर हुक बनाती है तो हम सेल ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं। नियम तो ठीक है, पर असली मजा तो इन्हें एक्शन में देखने का है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि ये स्क्वीज और हुक असल में कैसा दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्लासिक बाय सेटअप देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां हम अपने तीनों नियमों को एक एक करके चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पहली शर्त पूरी हो रही है। स्टोकेस्टिक पर नीली लाइन नारंगी लाइन के ऊपर है और दोनों का झुकाव ऊपर की ओर है, मतलब साफ साफ एक बुलिश मोमेंटम का इशारा है। और ये आया स्क्वीज। देखा कैसे नीली लाइन ने एक छोटी सी डुबकी लगाई, जबकि नारंगी लाइन अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी स्प्रिंग को दबाया हो, जो अब बस उछलने को तैयार है। और आखिर में तीसरी शर्त भी पूरी होती है। नीली लाइन ने एक हुक बनाया और वापस ऊपर की ओर घूम गई। बस यही है हमारा एंट्री का ट्रिगर। हम इस कैंडल के क्लोज पर एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे रखेंगे और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को टारगेट करेंगे। बहुत बढ़िया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। यही नियम बेचने के मौके पर कैसे काम करते हैं, आइए देखते हैं। इस चार्ट पर देखिए, खेल बदल गया है। मोमेंटम अब नीचे की तरफ है। नीली लाइन अब नारंगी लाइन के नीचे आ गई है और दोनों ने नीचे की ओर इशारा करना शुरू कर दिया है। तो सेल ट्रेड के लिए हमारी पहली शर्त तो यहाँ पूरी हो गई, जिससे एक क्लियर बियरिश माहौल बन गया।
इसके बाद हमें मिलता है एक बेरिश स्क्वीज। नीली लाइन थोड़ी देर के लिए ऊपर उठती है, जबकि नारंगी लाइन अपने नीचे की यात्रा जारी रखती है। ये बिल्कुल बाएं वाले उदाहरण का उल्टा है। और ये रहा हमारा फाइनल सिग्नल। नीली लाइन नीचे की तरफ हुक बनाती है, जो कंफर्म करता है कि सेलर्स हावी हैं। हम एंट्री लेते हैं और जैसा कि दिख रहा है, मोमेंटम हमारी तरफ है और टारगेट कुछ ही देर में हिट हो गया। और अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी नियम पर। इसे अपना सेफ्टी नेट समझिए, 5 मिनट का नियम। और वो मैजिक नंबर है 5 मिनट। देखिए, स्कैल्पिंग में टाइमिंग ही सब कुछ है। ये 5 मिनट की लिमिट हमें उन सुस्त ट्रेड से बचाती है जिनमें कोई दम नहीं होता, और हमारी कैपिटल को नए मौकों के लिए फ्री रखती है। इसके पीछे की सोच बहुत सीधी है। ये एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी एंट्री के बाद कीमत तेजी से भागेगी। अगर 5 मिनट के अंदर यानी 5 कैंडल्स में कीमत हमारे टारगेट या स्टॉप लॉस तक नहीं पहुंचती, तो हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका एक शानदार उदाहरण है। एक ट्रेडर ने ट्रेड लिया, 4 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन कीमत हिली ही नहीं। मोमेंटम गायब हो चुका था, तो उन्होंने लालच नहीं किया और नो प्रॉफिट नो लॉस पर ट्रेड काट दिया। यही तो अनुशासन है और यही 5 मिनट के नियम की असली ताकत है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ट्रेडिंग में कामयाबी की चाबी क्या है? कोई बहुत ही जटिल स्ट्रैटेजी या फिर एक सीधी सादी स्ट्रैटेजी जिसे बार बार अनुशासन के साथ फॉलो किया जाए? शायद इसका जवाब आज हमने जो भी सीखा उसी में छिपा है।